Hello students, today we'll start your second poem written by Surdas, विनय के पद और बाल लीला. Surdas was a student of बल्लवाचार्य. सूरदास बल्लवाचार्य के शिष्य थे, जिन्होंने सूरदास को वैष्णव धर्म में दीक्षित किए थे. और सूरदास बचपन से कृष्ण का भक्त थे. सूरदास कृष्ण को ही भगवान मानते हैं और कृष्ण के सिवा वे किसी और देवता को नहीं मानते. और सूरदास सगुण उपासक थे, तुलसीदास की तरह, और वे कृष्ण के भक्त थे. तो उन्होंने दो कविता लिखी है, एक विनय के पद और एक बाल लीला. विनय के पद में ब्रह्मा की महिमा, भगवान की महिमा के बारे में वर्णन किया गया है. और बाल लीला में यशोदा माता और कृष्ण के बीच, बाल कृष्ण के बीच जो वात्सल्य ममता है, उसके बारे में वर्णन किया गया है. तो पहले शुरू करते हैं विनय के पद. अविगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगा मीठे फल को रस अंतर्गति भावे. परम स्वाद सबही सुनिरंतर अमित तो उपजावे, मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे. रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब कित ध्यावे, सब विधि अगम विचारही ताते सुर सगुण पद गावे. सूरदास कहते हैं अविगति गति, अविगत मतलब अव्यक्त, अर्थात जिसे प्रकाश करना कठिन है. अविगत गति कछु कहत न आवे. ब्रह्मा, ब्रह्मा की जो गति है, ब्रह्मा का जो स्वरूप है वो अव्यक्त है. ब्रह्मा के स्वरूप, ब्रह्मा की महिमा के बारे में व्यक्त करना यानी कि बताना कठिन साध्य है. हम शब्दों के द्वारा, वाक्यों के द्वारा ब्रह्मा की महिमा को व्यक्त नहीं कर सकते हैं, बता नहीं सकते हैं. अत्यंत कष्टदायक है. ज्यों गूंगा मीठे फल के स्वाद रस अंतर्गति भावे, जैसे गूंगा मीठे फल का रस लेने के बाद उसके स्वाद के बारे में शब्दों के द्वारा नहीं बता सकता है, सिर्फ उस रस के स्वाद को मन में अनुभव ही कर सकता है. उसी तरह ब्रह्मा की महिमा अव्यक्त है. ब्रह्मा की महिमा को केवल हम दिल से महसूस ही कर सकते हैं. उनकी महिमा को शब्दों के द्वारा वर्णन करना संपूर्ण रूप में कठिन है. परम स्वाद सबही तू निरंतर अमित तो उपजावे, मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे. तो ब्रह्मा की महिमा को जब इंसान महसूस करता है तब उसे दिव्य स्वाद अनुभव होता है. दिव्य अनुभव, दिव्य ज्ञान वो अनुभव करता है. डिवाइन नॉलेज एंड डिवाइन फीलिंग, दिव्य भावना, दिव्य ज्ञान को महसूस करता है. सुनिरंतर अमित तो उपजावे, और जो मनुष्य उस दिव्य भाव को अनुभव करता है उसके हृदय में निरंतर अमृत प्राप्ति की तृप्ति उत्पन्न होती है. जैसे अमृत प्राप्त करने से जो तृप्ति, जो संतोष उत्पन्न होता है, वही तृप्ति, वही संतोष, अमृत प्राप्त की जो तृप्ति वो उस मनुष्य के हृदय में उत्पन्न होती है जो ब्रह्मा की महिमा का स्वाद अपने हृदय में अनुभव करता है.
मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। सामान्य मनुष्य के लिए ब्रह्मा की महिमा अगम्य है, अगोचर है, जानना मुश्किल है और ब्रह्मा तक पहुंचना भी मुश्किल है। ब्रह्मा की महिमा को वही इंसान जान सकता है जो उन्हें हृदय में प्राप्त करता है। जो हृदय में उन्हें प्राप्त नहीं कर पाता वो ब्रह्मा की महिमा को समझ नहीं पाता है या ब्रह्मा की महिमा को जान नहीं पाता है। सब विधि अगम विचार ही ताते सुर सगुन पद गावे। उससे पहले कहते हैं रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब कित ध्यावे। सूरदास कहते हैं ब्रह्मा के अलग अलग रूप है, अलग अलग नाम है, अलग अलग महिमा है, अलग अलग उनके नाम पर ग्रंथ है। तो सूरदास सिर्फ कृष्ण के रूप को ही जानते हैं, कृष्ण की महिमा को ही जानते हैं, इसीलिए कृष्ण का रूप सिर्फ वो ध्यान करते हैं, कृष्ण का गुणगान करते हैं और कृष्ण के सिवा किसी और देवता का ध्यान वो नहीं करते, किसी और देवता का गुणगान भी वो नहीं करते हैं। कहते सब विधि अगम विचार ही ताते सुर सगुन पद गावे। जितने विधि हैं ईश्वर को प्राप्त करने के, जितने विधि हैं अर्थात जितने नियम हैं, वो सब सूरदास के अनुसार व्यर्थ है। सिर्फ कृष्ण का गुणगान करना ही उनके लिए श्रेष्ठ पूजा है, श्रेष्ठ धर्म है। कृष्ण के सिवा वे किसी और का ध्यान नहीं करते हैं, किसी और का गुणगान भी करना उचित नहीं समझते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। कहते हैं हे कृष्ण मेरो मन अनंत कहां सुख पावे। कहते हे कृष्ण मैंने पूरा संसार घूम लिया आनंद प्राप्त करने के लिए, सुख प्राप्त करने के लिए, परंतु पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में मुझे कहीं पर भी सुख नहीं मिला। वो सुख है आध्यात्मिक सुख, डिवाइन हैप्पीनेस। तो मैंने आध्यात्मिक सुख, आध्यात्मिक तृप्ति के लिए पूरा ब्रह्मांड घूम लिया, लेकिन मुझे कहीं पर भी आध्यात्मिक सुख और आध्यात्मिक खुशी, आध्यात्मिक प्रेम, आध्यात्मिक भाव प्राप्त नहीं हुए। इसीलिए जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। जैसे समंदर में जाने वाले जहाज के ऊपर बैठा हुआ पंछी उड़ान भरने के बाद लौट फिरकर उसी जहाज के ऊपर विश्राम के लिए आने के लिए मजबूर हो जाता है, उसी तरह पूरे ब्रह्मांड घूमने के बाद मुझे कहीं पर भी आध्यात्मिक सुख नहीं मिला। इसीलिए फिर से जैसे जहाज पर बैठा हुआ पंछी जहाज पर लौट कर आना पड़ता है उसे, उसी तरह मुझे भी फिर से तेरे ही शरण में आना पड़ा कृष्ण। मुझे कहीं और वो सुख नहीं मिला जो तेरे चरण में मुझे मिलता है। कहना तेरे बिना जिंदगी अधूरी है, तेरे बिना जिंदगी अधूरी है, न जाने तेरे और मेरे बीच में क्यों ये दूरी है। तेरे बिना जिंदगी अधूरी है, न जाने तेरे और मेरे बीच में क्यों ये दूरी है। सोचता हूं कभी भुला दूं तुझको, सोचता हूं कभी भुला दूं तुझको, पर क्या करूं तेरी एक मुस्कान ही मेरी कमजोरी है। कहते हैं कृष्ण तेरे बिना कोई और मेरा आराध्य नहीं, तेरे रूप के बिना मैं किसी और के रूप का कल्पना तक नहीं कर सकता, तेरे बिना मैं किसी और का गुणगान भी नहीं कर सकता। इसलिए अंत में मुझे तेरे शरण में ही आना पड़ा। कमल नयन को छाड़ी महातम और देव क्यों ध्यावे, परम गंग को छाड़ी पियासु दुर्मति को खनावे। कहते हैं कमल नयन, पद्म लोचन,
पद्म जैसे जिनकी आंखें, जो कृष्ण, उस पद्म लोचन कृष्ण को छोड़कर मैं किसी और देवता का ध्यान क्यों करूं? वो कोई मूर्ख ही होगा जो भक्ति की गंगा को छोड़कर अपनी भक्ति की प्यास बुझाने के लिए कुएं की खुदाई करे, वो मूर्ख ही होगा। या भक्ति की गंगा है कृष्ण भक्ति रूपक गंगा, तो कृष्ण भक्ति रूपक गंगा जिसके सामने प्रवाहित हो रही हो, और वह अपनी भक्ति और अपनी प्रेम, आध्यात्मिक प्रेम की प्यास बुझाने के लिए किसी और देवता का नाम क्यों ले, किसी और देवता का ध्यान क्यों करे, जबकि कृष्ण भक्ति रूपक गंगा मेरे हृदय में प्रवाहित हो रही है, उसी से मैं अपनी भक्ति की प्यास बुझा लेता हूं। जिनी मधुकर अंबुज रस चख्यो, क्यों करेल फल खावे, सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, छेरी को धुआवे। कहते हैं जैसे जो भंवर फूलों के मीठे मधु का रस चखा हो, और मधु की मिठास जिस मधुकर को, जिस भंवर को पता है, वो करेला फल का कड़वी रस क्यों चखेगा? तो यहां वो अमृत रस है, मधुर रस है, कृष्ण प्रेम रूपक रस। तो जिसे कृष्ण प्रेम रस की मिठास जिसे मिली है, वो करेला फल का रस क्यों चखे? वो किसी और देवता का प्रेम रस का स्वाद क्यों लेने के लिए तरसे? इसलिए मुझे सिर्फ कृष्ण प्रेम रस ही मेरे लिए सबसे स्वादिष्ट है, मेरे लिए अमृत की धारा है, कृष्ण नाम ही मेरे लिए श्रेष्ठ है। मैं किसी और देवता का नाम नहीं ले सकता। जिसके पास कामधेनु हो, वो छेरी यानी कि बकरी का दूध क्यों पिएगा? मेरी सारी वांछाएं, सारी इच्छाएं पूरा करने वाले कृष्ण जब मेरे पास है, मेरे दिल में है, मैं दूसरी देवताओं का ध्यान क्यों करूं? वो भक्ति रूपक दूध पाने के लिए मैं बकरी क्यों दुहाऊं? अर्थात दूसरे देवता का ध्यान मैं क्यों करूं? दूसरे देवताओं का नाम जप क्यों करूं? दूसरे देवताओं की पूजा मैं क्यों करूं? मुझे सिर्फ कृष्ण ही चाहिए, कृष्ण प्रेम ही चाहिए, कृष्ण भक्ति श्रेष्ठ भक्ति है, कृष्ण नाम ही मेरे लिए सर्वस्व है। मैं किसी और देवता का ध्यान नहीं करना चाहता हूं। प्रभु मोरे अवगुण चित्त न धरो, समदर्शी है नाम तिहारो, चाहे तो पार करो। कहते हे प्रभु कृष्ण, मेरे अंदर जो अवगुण है उसे आप चित्त ना धरो, दिल पे मत लो। मेरे अवगुणों पर आप मेरे ऊपर रोष मत करो, क्रोध मत करो, क्योंकि आप समदर्शी हैं, आप भगवान हैं। आपकी दृष्टि में, आपके नजर में सभी प्राणी समान हैं। इसीलिए आप मेरे ऊपर भी कृपा दृष्टि रखते हुए मुझे इस भवसागर से, इस संसार रूपी भवसागर से मेरा उद्धार करो। एक नदी एक नार, कहावत मैलो नीर भरो, जब दो मिली एक बरन भये, सुरसरी नाम धरो। यहां उदाहरण देते हुए कवि कहते हैं एक नदी एक नार, एक नदी है और एक नाली है। नदी के पानी को शुद्ध माना जाता है, नाली के पानी को गंदा माना जाता है। लेकिन जब दोनों मिल जाए तब नाली का पानी भी नदी में मिलकर शुद्ध हो जाता है। तब वह गंगा का स्वरूप, सुरसरी मतलब गंगा, गंगा का स्वरूप धारण कर लेता है वो जल। अर्थात कृष्ण गंगा है और सूरदास नाली के समान है। कहते हैं तू भगवान है, तू पवित्र है, मैं मनुष्य हूं, मैं पापात्मा हूं। लेकिन जब मेरी आत्मा
परमात्मा में विलीन हो जाएगी, तब मैं भी स्वयं पवित्र बन जाऊंगा और मैं भी भगवान कहलाऊंगा। इसलिए मुझे तुझ में ही समाना है, तेरे अंदर ही मुझे मिलना है। एक लोहा पूजा में राखत एक घर बधिक परो, ये द्विविधा पारस नहीं जानत, कंचन करत खरो। लोहा एक धातु, जो लोहा घर में हम रखते हैं, व्यवहार करते हैं, उसको धातु के स्वरूप व्यवहार करते हैं। लेकिन जो पूजा घर में जो लोहा रहता है उसकी हम पूजा करते हैं। लेकिन पारस जिससे ये परखा जाता है वो इस फर्क को नहीं समझता। कांचन करत खरो, पारस हमेशा कांचन यानी कि सोने को ही श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करता है। अर्थात सभी लोग तेरी भक्ति करते हैं, लेकिन श्रेष्ठ भक्त वही हो सकता है जो अपनी भक्ति में तुझे बांध कर रख सकता है। वरना हर कोई भक्ति है, लेकिन सभी भक्त श्रेष्ठ भक्त नहीं हो सकते, सभी भक्ति श्रेष्ठ भक्ति नहीं हो सकती। सभी मनुष्य है, लेकिन जो भक्ति की डोरी में कृष्ण को बांध सकता है वही श्रेष्ठ भक्त साबित होता है, वही पुण्यात्मा कहलाता है। एक जीव एक ब्रह्मा कहावत, सुर श्याम सगरो, अब की बार मोहि पार उतारो, नाहि पन जात टरो। कहते हैं एक ही जीव है, एक ही ब्रह्मा है, एक आत्मा है, एक परमात्मा है। यह आत्मा परमात्मा का ही अंश विशेष है। मैं कृष्ण का अंश विशेष हूं। इसलिए कहते हैं एक जीव एक ब्रह्मा कहावत, सुर श्याम सगरो। सुर श्याम सुसागर में सूरदास कहते हैं एक ही जीव है, एक ही ब्रह्मा है, एक ही ईश्वर है, और वो है कृष्ण। अब की बार मोही पार उतारो, नायपन जात करो। कहते हे कृष्ण, मैं छोटी जात में पैदा हुआ हूं, इसीलिए मेरे ऊपर कृपा दृष्टि जरूर रखना। छोटी जात का सोचकर मुझे नजरअंदाज मत कर दो। मैं भले ही छोटी जात का हूं, लेकिन मेरे ऊपर कृपा दृष्टि रखते हुए मुझे इस भव सागर से पार करो, इस संसार रूपी सागर से मेरी रक्षा, मेरी उद्धार करो। नेक्स्ट कम टू बाल लीला। बाल लीला में सूरदास सुंदर शब्दों के माध्यम से कृष्ण और यशोदा के बीच जो वात्सल्य ममता है, उस ममता को सुंदर शब्दों के द्वारा उन्होंने वर्णन किया है। कहते हैं कहन लगे मोहन मैया मैया, पिता नंद सो बाबा, अरु हलधर सो भैया। अब कृष्ण थोड़ा थोड़ा बड़े हो रहे थे, और जैसे वो बड़े हो रहे थे तब यशोदा माई को मैया मैया बुलाते हैं और नंद राजा को बाबा बाबा कहकर पुकारते हैं, और हलधर बलराम को भैया भैया संबोधित करते हुए बुलाने लगते हैं। ऊंची चढ़ी चढ़ी कहती यशोदा, ले ले नाम कन्हैया, दूर कहूं जानी जाऊं ललारे, मारेगी कहूं तो गैया। जब बाल कृष्ण शरारती करते हुए खेलने के लिए जब दूर चले जाते थे, यशोदा की आंखों के सामने से जब वो ओझल हो जा रहे थे, गायब होते जा रहे थे, तब यशोदा माता विचलित हो जाती थी, चिंतित हो जाती थी, और यशोदा माता किसी ऊंचे स्थान पर चढ़कर कृष्ण का नाम ले लेकर उन्हें पुकारती है और
कहती है, रे लाला, रे कन्हा, कहीं दूर मत जाना, किसी ग्वाले की, किसी गोपी की गाय तुझे मार दे। इसी डर से यशोदा ऊंचे स्थान पर चढ़कर कृष्ण का नाम ले लेकर बुलाती और कहती है, दूर मत जाना। गोपी ग्वाल करत कौतूहल, घर घर ले बलैया। एक तो यशोदा माता कृष्ण के गायब होने से विचलित हो जाती है, चिंतित हो जाती है। इधर गोपियां क्या करती, ग्वाले और गोपियां वे कृष्ण के रूप में मोहित होकर नन्हे कृष्ण को अपने अपने घर ले जाती हैं और कृष्ण के ऊपर अपना प्रेम बारिश, उस प्रेम बारिश को बरसाते हुए उनकी बलैया लेती है, अर्थात नजर उतार देती है। मणिखंबम प्रतिबिंब विलोकत नच कुंवर मीत पैया। कृष्ण जब छोटे थे, मणि, हीरे, रत्न, जवाहरात, ये सब जड़ित जो स्तंभ नंद राजा के मतलब पिलर, उन स्तंभों में, मणि में अपनी परछाई देखकर बाल कृष्ण कौतूहल वशत एक्साइटमेंट के कारण अपनी परछाई को देखकर नाचने लगते हैं। और जब कृष्ण अपनी परछाई को देखकर स्तंभ के सामने नृत्य करते हैं, नाचते हैं, उस दृश्य को देखकर नंद राजा और यशोदा माता के हृदय में वात्सल्य ममता जाग जाती है। कहते हैं, नंद यशोदा जी के उठते इन्हीं छवि अनंत ना जैया, सूरदास प्रभु तुम्हारे दर्श को चैतन्य की बड़ी जैया। सूरदास कहते हैं, हे प्रभु, जब आप वाल विनोद करते हुए अपनी ही परछाई को देखकर जब मणि स्तंभ के सामने आप नृत्य करते हैं, आपके उस नृत्य को देखकर नंद राजा और यशोदा माता के मन में वात्सल्य ममता जागती है और उस वात्सल्य ममता के आनंद से दोनों प्रसन्न हो जाते, प्रफुल्लित हो जाते हैं। परंतु ये दीन दास सूरदास, आपका दास, आपका सेवक सूरदास आपके रूप को देखने के लिए सदियों से तरस गया है। इसीलिए मुझे आपका दिव्य दर्शन दे दीजिए, मुझे धन्य कर दीजिए। अब कृष्ण थोड़े बहुत बड़े हो चुके थे, अब कृष्ण चलना सीख रहे थे और यशोदा माता उनको चलना सिखाती है। और वो कैसे सिखाती है और कब वो डर जाती है, उसके बारे में वर्णन करते सूरदास कहते हैं, सिखवती चलन यशोदा मैया, अरबराई कर पानी गहावत, डगमगाई धरनी धरे पैया। यशोदा माता कृष्ण को धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से, छोटे छोटे पैरों से कृष्ण चलते हैं, बाल कृष्ण, तब यशोदा माता उन्हें धीरे धीरे चलना सिखाती है। जब बाल कृष्ण के छोटे छोटे पैर जब धरती पर डगमगाते हैं, अर्थात डगमगाते हुए कृष्ण जब चलते हैं, तब यशोदा माता घबरा जाती है कहीं कृष्ण नीचे गिर ना जाए। इसीलिए यशोदा माता घबराहट के कारण घबराते हुए कृष्ण के हाथ पकड़ लेती है, कहीं कृष्ण नीचे गिर ना जाए। क्योंकि दुनिया में अगर सबसे स्वच्छ प्रेम किसी ने दिया है या कोई देता है, वो सिर्फ और सिर्फ मां है। कहते ना, हर पल खुशी देती है मां, हर पल खुशी देती है मां, अपनी जिंदगी से जीवन देती है मां, हर पल खुशी देती है मां, अपनी जिंदगी से जीवन देती है मां। भगवान से भी पहले मां की पूजा करो, क्योंकि भगवान को भी जन्म देती है मां। That's why mother is always great, and mother love is a great love. Instead of all loves we're getting in the world, मातृ प्रेम से बड़ा प्रेम और दुनिया में कुछ भी नहीं है। और यशोदा भी एक मां ही थी। जब बाल कृष्ण लड़खड़ाते थे, तब यशोदा मां घबरा कर उनका हाथ पकड़ लेती है। कभों सुंदर बदन बिलोकती, उर आनंद भरी ले बलैया।
कभू बल को तेरी, भुलावती इन्हीं आंगन खेलो दो भैया। बाल कृष्ण के चेहरे को देखकर, सुंदर दिव्य रूप को देखकर यशोदा माता वात्सल्य ममता में मोहित हो जाती है। वो दिव्य अनुभव को महसूस करते हुए वह कृष्ण को गले लगाकर उनकी बलैया उतारती है, नजर उतारती है और बलैया लेती है और बलराम भैया को बुलाकर कहती है कि छोटा भाई है, इसे पास ही रखो और दोनों भाई आंगन में ही खेलो, कहीं दूर मत जाओ। कहो कुल देवता मनावती, चिरजीवो मेरो बाल कन्हैया। सूरदास प्रभु सब सुखदायक, अति प्रताप बाल नंद रैया। संसार के लिए कृष्ण भगवान है, क्योंकि यशोदा एक मां थी, मां के लिए वो इंसान ही थे। बाल कृष्ण आम इंसान के बच्चे की तरह यशोदा के लिए एक बच्चे ही थे। इसलिए यशोदा माता कृष्ण के बारे में बहुत फिक्रमंद रहती थी। कभी राक्षसी, कभी सांप, कभी राक्षस, सब कृष्ण को मारने के लिए गोपनगर में, ब्रजनगरी में आ जाते थे। तब यशोदा माता घबरा कर कृष्ण की दीर्घायु के लिए, कृष्ण की लंबी उम्र के लिए कुल देवता के पास मन्नत मांगती है। कहती है, हे देवता, मेरे बाल कृष्ण पर कृपा करो और इसे सारे संकट से बचाते हुए इसे दीर्घायु होने का आशीर्वाद प्रदान करो, क्योंकि मां हमेशा अपने बच्चे की सुरक्षा के बारे में हरदम सोचती है। बचपन में अक्सर जब हम दौड़ते थे, हमारे माँ बाप जानबूझकर पीछे रह जाते थे और हम खुश होकर ताली बजाते थे कि माँ बाप इतने बड़े होकर हमसे हार गए और हम जीत गए। लेकिन हमारी जीत पर दुनिया में अगर कोई खुश होता है, वो सिर्फ माँ और बाप। ये दोनों अपने बच्चों को जिताने में बड़ी खुशी महसूस करते हैं। कहते हैं ना, रात ढली तो सितारे चले गए, रात ढली तो सितारे चले गए, गैरों से किया गिला तो अपने चले गए। यूं तो जीत सकते थे हम जिंदगी की बाजी, यूं तो जीत सकते थे हम जिंदगी की बाजी, पर तुम्हें जिताने के लिए हम हारते चले गए। वही माँ बाप है जो हमें जिताने के लिए हारते 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 पूरी जिंदगी हार देते हैं। और यशोदा माता भी एक माँ ही थी, वो कृष्ण के लिए बहुत फिक्रमंद रहती थी। और कहते हैं, सूरदास प्रभु सब सुखदायक, अति प्रताप बालक नंद रैया। सूरदास यशोदा माई से कहते हैं, हे माई तू बावली है, मेरे प्रभु सबके सुखदायक है, सबको सुख देने वाले मेरे प्रभु कृष्ण है। अब उनकी सुरक्षा के लिए तू देवताओं को बुला रही है जो सबको सुख देते हैं। अब उनके ऊपर संकट कैसे आ सकता है, क्योंकि तू माँ है इसलिए तू घबराती है। इसमें सूरदास अपनी भक्ति प्रेम कृष्ण के प्रति जाहिर करते हुए, कृष्ण के प्रति विश्वास रखते हुए और कृष्ण को ही सर्वस्व मानते हुए यशोदा मां से कहते हैं, मेरे प्रभु सबसे शक्तिशाली है, उन्हें किसी बात का डर नहीं, किसी से उनको खतरा नहीं। और इन सारे शब्दों के माध्यम से सूरदास इस कविता में भक्ति, प्रेम, वात्सल्य, ममता आदि के सुंदर रूप से वर्णन किया है। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल मीट अनदर अप्रोच जीवन में साहित्य का स्थान। टिल हैव ए नाइस टाइम, कीप स्माइलिंग।